अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा पाउडर बनाने की वीडियो शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ आपके घर के पुराने से पुराने बर्तनों के दाग धब्बे साफ़ कर देगा, उनको नए की तरह से चमका देगा, बल्कि आपके वॉशरूम की एसेसरीज़ और आपके घर की टाइलें भी चमका देगा। और आप इसको बना के सालों तक महफूज भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, उसी तरह से एक्टिव रहता है। यहाँ पे एक बड़े बर्तन में मैंने 1 कप आटा लिया है। आटे की बेस में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल करके इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अब आधा कप मैं इसमें वॉशिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो भी आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो बेकिंग सोडा है, ये भी आधा कप इसमें जाएगा। ये देखिए, बेकिंग सोडा इनके दाग धब्बे साफ़ करेगा। और साथ में टाटरी है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, ये उसका पाउडर है। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है, जिसको हम चाट वगैरह को खट्टा करने के लिए टाटरी यूज़ करते हैं, हमारे किचन में यूज़ होती है। ये वही टाटरी का आधा कप डाला है। 2 चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट मैं कलर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये ब्राइट रेड कलर है मेरे पास, पिंक भी आप ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपका ये पाउडर इसी तरह से भी तैयार है, लेकिन कलर डालने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है। ये तकरीबन आधे चम्मच के करीब ये इसमें हम ऐड करने वाले हैं। ये देखिए, इसी तरह से नहीं डालना, 2 चम्मच पानी में मिक्स करके ये कलर मैंने इसमें ऐड किया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। चाहें तो मिक्सी के जार में इसको डाल के चला लें तो फ़ौरन ही ये कलर शो होने लग जाएगा, नहीं तो इस तरह से आपको मिक्स करना पड़ेगा 2 से 3 मिनट, तब ये कलर इस तरह से आपके लिए को शो होगा। ये देखिए, कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अब आपका होममेड पीतांबरी पाउडर तैयार है। आप इसे इस तरह से बना के 6 माह तक भी रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, थोड़ी सी मिकदार में ही आप लगाएंगे तो बहुत ही ये चीज़ों को ब्राइट कर देता है। बर्तनों के चाहे दाग हों या फ़र्श की सफाई हो, टाइलें साफ़ करनी हो या आपके वॉशरूम की एसेसरीज़ हों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लीन होंगी। ये देखिए, अब आप को मैं बर्तन भी साफ़ करके दिखाती हूँ। ये मेरी कढ़ाई है। आम डिश वॉश लिक्विड से साफ़ करने से ये रह जाते हैं हैंडल्स के इर्द-गिर्द से थोड़ी सी जली हुई और ये रेड सी हो गई है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट सी लग रही है बाकी से, और ये ब्राइट नहीं दिखती, साफ़ नहीं दिखती। तो आम डिश वॉश लिक्विड से तो ये साफ़ नहीं होती। अब यहाँ पे ये हम ट्राई करते हैं। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है और इतना ही यूज़ किया था। इसको हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से रब करते जाएंगे। सरफ़ से झाग भी बनेंगी और बेकिंग सोडा से ये सारा इसके अंदर जितने भी ये दाग धब्बे हैं ये भी साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, और जो टाटरी है उससे चीज़ों में चमक बहुत आ जाती है, ख़ास तौर पर बर्तन और टाइलें जो हैं वो टाटरी से बहुत ही अच्छी चमकती हैं। आम मार्केट से बहुत आसानी से ये टाटरी मिल जाती है, खाने के लिए यूज़ होती है ये, लेकिन यहाँ पे हम इसे चीज़ों में चमक पैदा करने के लिए और सफाई के लिए यूज़ करेंगे। इसको वॉश कर लें तो ये देखिए, आप कितना ब्राइट ये दिख रही है। इसकी चमक देखिए, किनारे ख़ास तौर पर साइडों से जल चुके थे तो किनारे बहुत ही अच्छे से साफ़ हुए हैं और ये हैंडल के इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी टाइलों पे इसको डाल के तो हल्के से ब्रश के साथ रगड़ दें तो जितने भी पुराने दाग धब्बे होंगे वो सारे साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह मैं ये सिंक भी साफ़ कर रही हूँ। 1/4 मैंने लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल चाहिए होता है, और इसको हल्के से स्क्रबर के साथ रब करके तो वॉश कर देंगे। जब आप इसको बना लें तो थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, ताकि जो हमने 2 चम्मच पानी में कलर डाल के इसमें मिक्स किया था वो उसका जो मॉइस्ट है वो ख़त्म हो जाए और फिर ये ड्राई पाउडर तैयार है। और ये ड्राई पाउडर का ये फ़ायदा है कि आप इसे जितनी देर चाहें इसी तरह से सरफ़ की तरह रख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड बनाते हैं तो वो कुछ देर के बाद बैठ जाता है या उसमें जो बेकिंग सोडा होता है वो उतना एक्टिव नहीं रहता, लेकिन ये ड्राई जो आप सालों यूज़ कर सकते हैं। चमक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।